ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम। तो आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम्स। ठीक है, रूल नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इस टाइप का कोई क्वेश्चंस दिया होगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देख के डरना नहीं है दोस्तों। इधर यहाँ पे क्या है, इस तरीके से ए बी सी डी ई एस तक कोई संख्या दी हुई है और उसमें प्लस प्लस हो रखा है और एक्स से उसको डिवाइड करना है। तो उसके बाद रिमाइंडर कितना आएगा वो आपको निकालना है। तो घबराइए बिल्कुल भी नहीं, पूरी संख्याओं को आपको जोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए 4 से इसको डिवाइड करना है और आपको रिमाइंडर्स लेके आना है। तो हम पूरी संख्या को लेंगे नहीं, उससे पूरे से डिवाइड करना नहीं है। जस्ट लास्ट वाली दो संख्याओं के, 4 का डिविजुअल रूल होता है, लास्ट की दो संख्याओं को चेक करना है। वो 4 से डिवाइड हो रही है तो सारी आपकी पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे 73 को हम देखेंगे 4 से डिवाइड करके। 4 बन जा 4, 3 बचा 7 में से। ठीक है, और 33 हो गया, 4 8 जा 32, तो रिमाइंडर हमारा कितना है, 1 आ गया। यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसी तरह से इसको भी हम 78 को, यहाँ पे 76 होता तो पूरा पूरा कट जाता, 78 है तो दो, इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, यहाँ 85 को हम देखेंगे डिवाइड करके, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ भी एक आ गया। 99, 4 1 जा 4 2 जा 8, 1 इधर चला गया, 19 4 4 जा 16, 3 ज़्यादा 96 से, तो रिमाइंडर 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ऊपर रिमाइंडर आया इनको हम, यहाँ पे प्लस का साइन है तो तीन सारे को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस करने के बाद कितना आया, 1 और 2 3, 3 6 और एक 7, 7/4। ठीक है, अगेन 4 से हम इसको 7 को डिवाइड करेंगे, 4 1 4, रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 3। तो इस तरह से हम रिमाइंडर यहाँ निकाल सकते हैं। हमारा लास्ट रिमाइंडर कितना आया, 3। ठीक है, रूल नंबर 2 के साथ और एक और बेहतरीन एग्जाम्पल हम चलते हैं रूल नंबर 2 की ओर। और यहाँ पर रूल नंबर 2 है हमारा। यहाँ देखिए पहले प्लस का साइन था, हर संख्या के बीच में प्लस का निशान था, सेम उसी से डिवाइड हो रहा है एक्स से। यहाँ सारी संख्या हमने वही रिपीट की हुई है, जस्ट यहाँ चेंज किया हुआ है, ये वाला प्लस की जगह यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया है। इसको किस तरह से करेंगे, तो इसको करने के लिए सेम वही एक एक करके हम लास्ट की दो संख्याओं को देखेंगे। इसका कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। इसका रिमाइंडर कितना आया, 4 2 जा 8, 4 4 जा 1 आ गया। और इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अलग से भाग दे देंगे आपको यहाँ पे, तो रिमाइंडर पहले प्लस था तो हमने इन सारे रिमाइंडर्स को प्लस किया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो सारे रिमाइंडर्स को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। इस तरह से कितना आ गया, 1 का 2 में करेंगे 2 आ गया, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो हमारा रिमाइंडर के बाद लास्ट में क्या बचा, 6, और नीचे क्या बचा हमारा, 4। ठीक है, 4 1 जा 4, 2 बचेगा, फिर अगेन हमारा यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 2। अगर मल्टीप्लाई होगा तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 2। इस तरह से आप रूल नंबर 2 से मल्टीप्लाई वाले संख्याओं का रिमाइंडर्स आराम से आसानी के साथ निकाल सकते हैं। रूल नंबर 3, आपको रूल नंबर 3 मैं इधर ही समझा देता हूँ। रूल नंबर 3 रहेगा, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है, अगर आपका बेस जिससे आप भाग दे रहे हैं, जैसे 4 है, ठीक है, ऊपर है 3, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा। आप सोचेंगे भैया ये कैसे निकालेंगे, तो इसमें भाग होगा ही नहीं, नहीं होगा तो रिमाइंडर आपका स्मॉल वाली संख्या, ऊपर वाली जो स्मॉल होगी नीचे से, वही आपका रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, जब आपकी संख्या नीचे, यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको 5 से 9 को डिवाइड करना है, ठीक है, 9 से 5 को डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर आपका 5 आएगा। कैसे आएगा, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। यहाँ सपोज कीजिए अगर ये 5 की जगह 19 होता, 18 होता, ठीक है, और फिर ये 9 से डिवाइड करते, तो 9 से पूरा पूरा कट जाता तो हमारा रिमाइंडर कितना था, 0, रिमाइंडर 0 आता। अगर ये 18 की जगह 17 होता या 19 होता, तो रिमाइंडर 19 होता तो एक बचता, तो हमारा रिमाइंडर कितना आता, 1 आ जाता। ठीक है, 1 आ जाता, तो रिमाइंडर 1 आता, नीचे 9 था। ठीक है, तो लास्ट में हम रिमाइंडर क्या लेते, 1 लेते। यहाँ देखिए
इसका रिमाइंडर 5 में इसका भाग नहीं जाएगा 9 का, तो रिमाइंडर 5 ही रहेगा, क्योंकि इसमें आप +4 और ऐड कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 हो जाएगा तो 9 से 9 डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आएगा। इस तरह मतलब यहाँ आप समझिए कि ऊपर जो भी छोटी संख्या रहेगी नीचे वाली से, तो रिमाइंडर उसका ऊपर वाली स्मॉल संख्या ही आती है। बस आपको इतना ही सोचना। ठीक है, ये रूल नंबर 3। तो चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो चलते हैं अच्छे से एग्जाम्पल की ओर। यहाँ देखिए ये संख्या आपको दी गई है, इसका रिमाइंडर आपको निकालना है। देख के बिल्कुल आप डर ही गए होंगे, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। और ये इसका रिमाइंडर हम किस तरह से निकालेंगे। यहाँ देखिए ये 45, ये 44। ठीक है, अब 45 को आप 44 से डिवाइड करेंगे, 45 को 44 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, जल्दी बताइए। ठीक है, 44 रिमाइंडर, 44 बन जाए 44, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया। ओके, एक बार इस तरह से लिख लेते हैं, 44 को जस्ट होल्ड कर। तो इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, इस तरह से हम 45 इंटू 45 1855 टाइम्स, इसको हम इस तरह से लिखेंगे और आप लिखते जाओगे, 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 44 को, जो हमने अभी रूल नंबर 2 जो पढ़ा था, 44 को 45 से डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। ओके, सबका रिमाइंडर हमारा 1 आता जाएगा, 1 आता जाएगा, 1 आता जाएगा। ठीक है, ऐसे करते 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 यहाँ भी हमारा 1 आएगा। जिसमें सब में मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो हमारे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1855 टाइम्स, तो क्या आएगा, ऊपर 1 ही आएगा। तो ऊपर 1 आएगा, नीचे कितना बचा, 44। और हमने ये भी रूल नंबर 3 में पढ़ा हुआ है कि नीचे वाले बेस से अगर ऊपर छोटा है, ठीक है, तो उसको रिमाइंडर हमारा क्या रहता है, 1 ही रहता है। ठीक है, अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये 1 आ गया। इस तरह से आप इसको सोल्व कर पाएंगे। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स के साथ। हम यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में हमारा 45 है और न्यूमरेटर में हमारा 44 है, मतलब डिनोमिनेटर से ये एक कम है। इस फॉर्म में अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम किस तरह से टैकल करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ देखिए कुछ नंबर्स हैं, 2 की पावर 1। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आ गया। 3 की पावर 3, और पावर्स लिए हमने इधर, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। 27 को 4 से हम डिवाइड करेंगे, तो 4 8 जा 4 6 जा 24 और 3, रिमाइंडर कितना आया हमारा, 3। 2 की पावर 5 कितना होता है हमारा, ठीक है बताइए, ये होता है 32। 32 को 3 10 जा 30, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 2। और ये कितना होता है, इसका भी 2 की पावर 7 कितना, 128 को, ये इसका होता है 128। 128 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, 2 की पावर 2, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 4 होता है, रिमाइंडर 1। इसका 3 3 जा 9, अच्छा इसको मैं 4 मान लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड के लिए। ठीक है, 4 कर लिया इससे। तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 3 जा 9, और 2 बार 9 आ जाएगा, 9 9 जा 81। 81 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 81, 81 इधर कर लेते हैं, 81 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखिए, 4 2 जा 8। ठीक है, 4 2 जा 9 यानी कि 0, तो बचा कितना, 20 टाइम्स गया तो बचेगा रिमाइंडर कितना, 1 बचा। ठीक है, इसका रिमाइंडर कितना है, 1। और 2 की पावर 6, हमारा 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। 64 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 1। ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 बचा 3, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1। इसी तरह 2 की पावर 8, इसको किस तरह से, 2 की पावर 8 होता है 256, कितना होता है, 256। 256 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 8 जा 24, 1 बचा, से हो गया 3 पंजे 15, 1 बचा, तो रिमाइंडर यहाँ कितना आया, 1। तो यहाँ देखिए हमारा रूल रूल क्या हुआ, ये है इवन नंबर, पावर क्या है यहाँ की, इवन। ठीक है, जब भी इवन पावर आए और हमारा ये अप्लाई हो, जो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से एक ज़्यादा हो। ठीक है, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से जस्ट एक ज़्यादा हो और पावर ऊपर की
इवन हो, तो हमेशा हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। यहाँ देखिए सबके पावर्स क्या है, हमारी इवन है, इसकी भी इवन पावर है। और वही रूल अप्लाई हो रहा है कि नीचे एक संख्या ज़्यादा है, नीचे वाली संख्या एक ज़्यादा है और ऊपर पावर इवन में है, तो हमारा आंख बंद कर रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पावर्स हमारी क्या है, ऑड में है। पावर्स क्या है, ऑड, पावर हमारी ऑड में है। ऑड का रूल क्या है कि जिसके ऊपर ऑड पावर होती है, जिसके ऊपर ऑड पावर होती है वही संख्या खुद आता है रिमाइंडर। ठीक है, 3 के ऊपर 3, ये कितना हो गया, 27 हो गया। 27 को 4 से आप भाग करेंगे तो 4 6 24, 3 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्या ले सकते हैं, ऑड पावर, और हमारा रूल वही हो कि नीचे एक ज़्यादा ऊपर एक कम और पावर ऑड हो, तो जिसके ऊपर पावर है वही हमारा रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 3 के ऊपर पावर है तो 3 रिमाइंडर, या 2 के ऊपर पावर है तो 2 रिमाइंडर। ठीक है, वही संख्या जिसके ऊपर पावर होता है वही हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है, ये हमारा एक रूल है। तो चलते हैं अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। तो अभी आप समझ गए होंगे, हमारा क्वेश्चन आ गया है आपके आगे। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए रूल वही एप्लीकेबल है। नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से हमें एक ज़्यादा है, और पावर में क्या है, ऊपर ऑड नंबर। जब भी पावर में ऑड नंबर हो, नीचे की संख्या ऊपर से एक ज़्यादा हो, तो हमारा रूल क्या कहता है, जिसके ऊपर पावर है वही हमारा क्या रहता है, रिमाइंडर। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 44। ठीक है, देखते ही निकाल दिया। नहीं तो आप इसको देख के तो बिल्कुल ही डर जाते। ऐसे बड़े से बड़े और कठिन से कठिन सवाल को आप इस तरह से आप उड़ा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो आ गया एक और बेहतरीन सवाल। अब आप इसको किस तरह से सोच रहे होंगे, भाई इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा कोशिश करो आप सॉल्व करने की। 3 को आप 80 टाइम्स 81 टाइम्स कैसे लिखते जाएंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है उस तरीके से। जो हमने अभी आपको रूल बताया, क्या बताया था, आपका बेस नंबर ऊपर वाले नंबर से एक ज़्यादा है। ठीक है, वो वाला रूल लग गया। ठीक है, वो वाला रूल लग गया। और ये नंबर क्या है, पावर ऑड नंबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा 3 आ गया। ठीक है, 3 आ गया। इससे भी भयानक एक और सवाल आने वाला है जिसको आप देखकर बिल्कुल ही डर जाओगे। तो चलते हैं उस सवाल की। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट सवाल आपके लिए आ गया, इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल ही माथा खराब हो रहा होगा और सोच रहे होंगे, भैया ये हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाए। अरे क्यों नहीं हो पाएगा भाई, मैं हूं ना, कोशिश करो। अब देखिए हमने अभी तक रूल क्या पढ़ा था, बेस नंबर ऊपर वाले नंबर से एक ज़्यादा हो। अब हम कोशिश करेंगे कि जो ऊपर न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर को बेस नंबर से एक कम किस तरह से कर सकते हैं। अगर 28 से एक ज़्यादा कम इसको कर सकते हैं न्यूमरेटर को, तो किस तरह से इसको या तो 27 बनाए या 29 बनाए, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। हमारा वो जो रूल सीखे हैं वो एप्लीकेबल करके इसको चुटकियों में हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारे पास 3 है। ठीक है, 3 को हम इस तरह लिख दें, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है ना, ये 27 बन गया। और 81, 81 में से भाई 3 की पावर हमने 3 यहाँ निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा कितना, 27। पता है ना, पावर के ऊपर पावर होता है तो दोनों पावर का प्रोडक्ट करके क्या आता है, 81 आना चाहिए, दोनों पावर का प्रोडक्ट करके। तो 81 आ रहा है, 27 इंटू 3 पावर का प्रोडक्ट करके 81 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। और नीचे बेस में क्या है, 28। 28, तो हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 27। तो 27 का पावर कितना हो गया, 27। और बेस कितना आ गया भाइयों, 28। 28 बेस आ गया। वही हमारा रूल एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आ गया ना चुटकियों में, एक सेकंड में आप देखते उड़ा दोगे इसको। क्या हुआ, वहीं पे आ गए हम जहाँ हम स्टार्ट कर रहे थे। 28 बेस फॉर्म, बेस वाला नंबर हमारा ऊपर न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है और पावर है हमारी ऑड। तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, जब पावर ऑड होती है, बेस वाला नंबर एक ज़्यादा होता है न्यूमरेटर से, तो जस्ट जिसके ऊपर पावर होती है वही हमारा क्या रहता है, इसके ऊपर पावर है, तो यही हमारा क्या रहेगा, न्यूमरेटर रहेगा। ठीक है, न्यूमरेटर सॉरी रिमाइंडर रहेगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 27। आंख बंद करते ही उड़ा दोगे, अच्छे से अच्छे बाहुबली सवाल को भी आंख देखते ही उड़ा डालोगे। इसके बाद आज के बाद रिमाइंडर का कोई भी सवाल आपसे बचना नहीं। तो आ गया एक और बाहुबली सवाल। यहाँ देखिए बाहुबली क्या है, 2 की पावर 729
और 3 की पावर 2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हो रहा है ना माथा खराब? एक से एक बेहतरीन सवाल आएगा, एक से एक टफ सवाल, जो आपके एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग और इन सब में, जो अच्छे अच्छे एग्जामों में सब में देखने को मिल सकता है आपको। तो यहाँ देखिए 2 की पावर 729, ठीक है, ये 3 की पावर 9। ये 3 की पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 को 9, ठीक है। अब हमें ये सोचना है कि 9 से ऊपर हम या तो 8 लेके आए या 10 लेके आए। तो 10 तो यहाँ आएगा नहीं, तो 8 लेके आ सकते हैं। 2 की पावर से ऐसा कुछ करेंगे हम जो हमारा क्या आ जाए, 8 आ जाए, क्योंकि 9 से एक कम होगा। हमें बेस वाला जो नंबर है, ऊपर वाले नंबर से एक ज़्यादा लाना है, फिर हमारा वही रूल एप्लीकेबल होगा। 2 की पावर अगर हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, 2 की पावर अगर हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा? 2 की पावर क्या होता है? 8 होता है। अब देखते हैं 2 की पावर 3, हमने 3 यहाँ कॉमन ले लिया 729 से। अब 3 से डिवाइड 729 को करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 243। कितना आ गया? 243। पावर के ऊपर पावर, वही रूल, 243 आ गया, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 8/9, और 8 के ऊपर पावर कितनी आएगी? 243। आने दो कितनी भी, अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब घबराने की क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमने अपना मनचाहा फ्रैक्शन तैयार किया हुआ है। कैसे? जो हमारा बेस नंबर है, ऊपर वाले नंबर से एक ज़्यादा है। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, बस पावर देखना है ऑड है या इवन, तुरंत इसको, ठीक है, खत्म करेंगे एक झटके में। 243 क्या नंबर है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर में क्या होता है? जब बेस एक ज़्यादा होता है न्यूमिनेटर से और ऊपर ऑड नंबर हो, तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है लल्ला? वही आता है जिसके ऊपर पावर होती है। तो रिमाइंडर क्या आ गया? 8। देखते ही उड़ाओगे एकदम सवालों को। ठीक है, आ रहा है ना मजा? फुल प्रैक्टिस के साथ। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ अच्छी अच्छी वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।